बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जियोथर्मल एनर्जी यूनिट 6 का। ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जियोथर्मल का मतलब क्या है। तो जियो का लफ्ज़ी मतलब होता है ज़मीन, अर्थ, और थर्म होता है भाप, स्टीम। ठीक है। तो हमारे पास ज़मीन से जो कोई एनर्जी होगी जिसे हम भाप में कन्वर्ट करेंगे, या फिर ज़मीन की वजह से कोई एनर्जी हमें भाप की फॉर्म में मिल रही हो, तो उसे हम नाम देते हैं जियोथर्मल एनर्जी का। ठीक है। तो हमारी अर्थ के नीचे जो है एक जगह ऐसी है, मतलब जैसे जैसे हम ज़मीन से नीचे गहराई में जाते जाते हैं, डीप इनसाइड द अर्थ, तो वैसे वैसे जो है वो ज़मीन का टेम्परेचर ज़्यादा होता जाता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता जाएगा तो इसका मतलब है कि वहाँ पर हीट ज़्यादा होगी। हीट ज़्यादा है तो इट मीन वहाँ पे जो रॉक्स वगैरह होंगी या जो मटेरियल या मैटर होगा वो हमें मोल्टन फॉर्म में मिलेगा। मतलब कि कहीं किसी पॉइंट पे जाके ज़मीन के नीचे टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है वहाँ पर कि वहाँ पे जो भी चीज़ होगी वो मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। तो डीप इनसाइड द अर्थ जो है वो एक हॉट मोल्टन मैटर जो है वो एग्जिस्ट करता है। क्या है हमारे पास? मैग्मा होता है, जिसे हम नाम देते हैं मैग्मा का। देयर इज़ a hot molten matter deep inside the earth which is called magma। ठीक है। डीप इनसाइड द अर्थ जो है वो एक मोल्टन मैटर एग्जिस्ट करता है जिसे हम मैग्मा कहते हैं। अब हम मैग्मा को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें जो जियोथर्मल एनर्जी मिलनी है वो इसी मैग्मा की वजह से मिलनी है। ठीक है। तो जो वाटर ज़मीन के अंडर, हमें पता है कि ज़मीन के नीचे जो है वो वाटर भी होता है। तो ज़मीन के नीचे नीचे जैसे हम जाएंगे जहाँ पे मैग्मा होगा, उसके राउंड अबाउट अगर फ़र्ज़ कर लें कि हमारा डीप इनसाइड द अर्थ जाते हुए यहाँ कहीं जो है वो मैग्मा यानी कि रॉक्स पिघली हुई फार्म में जो है वो, या मोल्टन मैटर जो है वो है, इसके करीब करीब का जो पानी होगा वो इसके टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो है वो क्या होगा, गर्म होगा। वो इस मोल्टन मैटर की वजह से गर्म होकर जो है वो स्टीम में चेंज होना शुरू हो जाता है। तो ज़मीन के नीचे जो है वो पॉइंट जहाँ पर हमें जो है मोल्टन मैटर बहुत ज़्यादा डीप जाकर ना मिले, बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर ना मिले, बल्कि सरफेस ऑफ द अर्थ जो है उसके पास पास हो, हम उस जगह पर क्या करते हैं, जियोथर्मल वेल कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्या बनाते हैं? जियोथर्मल वेल। ठीक है। जियोथर्मल वेल की मदद से हम क्या करते हैं कि जियोथर्मल वेल की मदद से हम पहले ज़मीन से ठंडा पानी जो है वो नीचे ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है। ठंडा पानी ट्रांसफ़र करने के बाद जो है वो जैसे जैसे वो वाटर इस मोल्टन मैटर के पास आएगा, इसको रीच अप करने की कोशिश करेगा, इसके क्लोज जाएगा, वो गर्म होगा, तो उसको हम जो है वो पाइप्स की मदद से निकाल लेते हैं बाहर। और जहाँ कहीं हम उस स्टीम को, उस वाटर को जो है वो इन फॉर्म ऑफ स्टीम या इन फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करना चाहें, कर देते हैं। अब हमारे पास जो है जियोथर्मल एनर्जी की डेफिनेशन क्या बनती है जी? पहले आप बताएंगे मैग्मा की डेफिनेशन। देयर इज़ अ हॉट मोल्टन मैटर डीप इनसाइड द अर्थ कॉल्ड मैग्मा। वाटर रीचिंग क्लोज टू द मैग्मा चेंजेस टू स्टीम ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ मैग्मा। मैग्मा के हाई टेम्परेचर की वजह से जो वाटर इसके क्लोज हो रहा होता है, इसके पास पास आ रहा होता है, वो स्टीम में चेंज होना शुरू हो जाता है। तो ये जो स्टीम में चेंज होने के बाद हमें जो एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं कि ये जियोथर्मल एनर्जी है हमारे पास। ठीक है। आप कह सकते हो कि water reaching close to magma changes to
steam due to high temperature of magma. दिस एनर्जी इज़ कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। इस फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम नाम देते हैं जियोथर्मल एनर्जी का। द स्टीम कैन बी पाइप्ड डायरेक्टली इनटू हाउसेज एंड ऑफिसेज फॉर हीटिंग पर्पजेज और इट कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस जियोथर्मल एनर्जी को हम जो है वो पाइप्स की मदद से, जिस तरह से घरों में वायरिंग के लिए हम लोगों ने पाइप्स वगैरह लगाए होते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो है वो हम तारों का इस्तेमाल करते हैं और घरों तक ट्रांसफ़र करते हैं, इसी तरह से इस हीट एनर्जी को हम जो है वो घरों तक पाइप्स के ज़रिए से जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके अलावा इस एनर्जी को हीटिंग पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इसके हमने 2 पर्पज़ अभी बुक में देखे जो बताए गए हैं आपको। इसके पर्पसेस जो हैं कि एक तो फॉर हीटिंग पर्पज़ हो गया कि हमने जो है वो हीटिंग प्रोड्यूस करनी है, घरों को वार्म अप रखना हो या ऑफिसेज़ वगैरह को, और दूसरा हमने देखा कि हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इस वक्त हमारी बहुत बेसिक नीड है, हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। दैट्स ऑल, थैंक यू।